जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इरडा के बारे में। तो इरडा की अगर बात की जाए तो आज के दिन फाइनली कंपनी के अंदर हमें एक अपर सर्किट लग चुका है, 5% का अपर सर्किट लग चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के अंदर देखोगे ये सर्किट लगने का पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और रीजन कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये रीजन है। इस रीजन की वजह से सिर्फ इरेडा कंपनी को नहीं बल्कि जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर कंपनीज काम करता है उन हर एक कंपनियों को बेनिफिट नजर आएगा। जैसे हमने बहुत बार पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि आपको मोदी जी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मोदी जी के ऊपर आपको फोकस्ड करना चाहिए, पॉलिटिकल्स के माध्यम से नहीं बल्कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से। लेकिन क्या है, जिन लोगों ने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से मोदी जी के ऊपर दोस्तों फोकस्ड रखा, लगातार ये जहां जहां जाते हैं जो जो काम करते हैं उनके ऊपर नजर रखा, उन लोगों को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। जैसे इनके द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, उसी का रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा खासा बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं इरिडा कंपनी को बेनिफिट होगा, बोरोसिल रिन्यूएबल को बेनिफिट होगा, टाटा पावर को बेनिफिट होगा, जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है उन हर एक कंपनी को बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं यही रीजन की वजह से हमें इरिडा कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट लग चुका है। इरिडा की अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में इस कंपनी के द्वारा 33% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। उसके साथ साथ पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में इस कंपनी के द्वारा 60% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जब से कंपनी आया है, एक तो आईपीओ के माध्यम से 32 रुपीज के आसपास आया था, अलॉटमेंट जिन लोगों को मिला उन लोगों का पैसा करंटली तो 5 से 6 गुना बन चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे डिमांडिंग सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, राइट। और ये कंपनी कोई रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम नहीं करता, यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, ये सेक्टर है इसका फाइनेंस, राइट। यानी कि ये कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो सर्विसेज है ना, फाइनेंस है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनीज को ही ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है। वजह से लगातार इस कंपनी का जो मोमेंटम है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में दोस्तों बन रहा है। कहीं ना कहीं एकदम लेटेस्ट अपडेट्स, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि 26 मिनट से आगे अपडेट आया है, आप देख सकते हो। आयरडा शेयर के अंदर हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। टारगेट अगर आप देखोगे 240 रुपए का टारगेट हमें इरिडा के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ जो ब्रोकरेज फर्म है वो बहुत ज्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं, और इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 240 रुपए तक का लेवल टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकती है। अभी दोस्तों इतना बड़ा टारगेट देने का पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण अगर आप देखोगे तो जैसे कि आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट के द्वारा स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक आपको पता है कि पावर का डिमांड बढ़ने वाला है, यूटिलाइजेशन बढ़ने वाला है, कंजप्शन बढ़ने वाला है, यूज बढ़ने वाला है। तो उस हिसाब से हमें कोल बेस तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाले हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाली है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। तो जो 50% के आसपास जो पावर जनरेशन होने वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होने वाला है। तो जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करता है उन कंपनीज को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस रीजन की वजह से भी लगातार कंपनी बुलिश नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें इरिडा कंपनी के अंदर लग चुका है, क्वांटिटीज ऑलमोस्ट हमें 19 लाख क्वांटिटीज के आसपास बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। कहीं ना कहीं अगर दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो 19 लाख क्वांटिटीज हमें जैसे कल के दिन एक बहुत अच्छा खासा एग्जीक्यूशन होगा 9:15 के आसपास, वैसे कंपनी के अंदर फिर एक अपर सर्किट लग सकता है। अभी एक और जो अपडेट है, ये अपडेट दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बेसिकली इरिडा कंपनी के जो सीएमडी है प्रदीप कुमार दास, इनके द्वारा एक बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट हमें दिया गया है। ये लगातार दोस्तों क्या कर रहे हैं, एनपीए को कम लगातार दोस्तों कर रहे हैं, यानी कि जितना ज़्यादा एनपीए कम होगा उतना शानदार तरीके से कंपनी को बेनिफिट होगा। और लगातार ये एनआईएम को बढ़ाना चाहती है, बढ़ाने के लिए लगातार दोस्तों ये फोकस किया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है जो प्रधानमंत्री जो योजना का जो ऐलान किया गया है ना, सूर्योदय, यानी कि जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो ऐलान किया गया है ना, उस जिस वजह से इरिडा कंपनी को, बोरोसिल रिन्यूएबल को, टाटा पावर को और जितने सारे रिन्यूएबल्स के अंदर कंपनी काम करते हैं उनको बेनिफिट होगा। और ये योजना का कितना बेनिफिट होने वाला है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का बेनिफिट होने वाला है। 1.5 करोड़ का निवेश होने वाला है सोलर एनर्जी के अंदर या फिर रूफटॉप सोलर के अंदर। कहीं ना कहीं इनका ये प्लान है कि आने वाले फ्यूचर में 1 करोड़ घरों के ऊपर क्या रूफटॉप सोलर दोस्तों लाने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए
अगर इतना बड़ा ऐलान हमें किया गया है, इतना बड़ा निवेश अगर ये करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें रिन्यूएबल एनर्जीज कंपनीज को नजर आ सकता है। उसके साथ साथ यहाँ दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनी के द्वारा अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो परफॉर्म किया गया था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें नेट प्रॉफिट के अंदर 67% तक की ग्रोथ नजर आया था, उसके अंदर और रेवेन्यूज के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 30 से 40% तक की ग्रोथ नजर आ चुका था। रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आया, प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आया और जितने सारे पैरामीटर्स हैं उन हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आया। तो जैसे कि दोस्तों ये इन्होंने जो डेटा हमें प्रेजेंट किया था इनके सीएमडी के द्वारा, तो जो एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि पहले 2.03% था वो घट के 1.52% किया गया है। ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट हमें नजर आ रही है। उसके साथ साथ जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, लोन बुक है, वो लगातार दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। तो जितने ज्यादा कंपनीज का ऑर्डर बुक होगा, लोन बुक होगा, उतने शानदार तरीके से वो कंपनी के अंदर फ्यूचर में जंप आएगा। उसके साथ आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा हमें दिया गया है, यानी कि वाहन डैशबोर्ड के द्वारा ये डेटा में प्रेजेंट किया गया है कि आने वाले फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाले हैं उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, या फिर उसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर करंटली रोड्स के ऊपर अगर 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करंटली रन अगर हो रही है ना, तो आने वाले फ्यूचर में 2030 तक ये 70 से 80% होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर ये 70 से 80% अगर होगा तो उन इलेक्ट्रिक सिटीज को चार्ज करने के लिए पावर तो लगेगा ही लगेगा। तो वो पावर अगर आप देखोगे तो वो पावर मैक्सिमम जनरेट होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी से। तो कहीं ना कहीं जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज का भी फ्यूचर ब्राइट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी फ्यूचर ब्राइट है, पावर कंपनी जो पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं उन कंपनीज का भी फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, रेलवेज का भी और डिफेंस का भी। और इरिडा कंपनी के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बढ़िया तरीके से खरीदारी हो रही है। देखिएगा, एचडीएफसी का एक मल्टी कैप फंड है 11,000 करोड़ की खरीदारी, एचडीएफसी का एक और फंड है 3,000 करोड़, डीएसपी 10,000 करोड़, कोटक 5,000 करोड़, डीएसपी 13,500 करोड़, कोटक 1,300 करोड़। ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, सॉरी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी दोस्तों नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर जितना कंपनी दोस्तों अभी क्या है ना, ये निवेश करने का मौका नहीं है। जैसे जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले, जैसे जैसे कंपनी आपको डिप्स के अंदर मिले, वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें खरीदारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईआरएफसी। तो आईआरएफसी कंपनी के अंदर जैसे कल के दिन 9% के आसपास, 8% के आसपास गिरावट हुआ, वैसे आज के दिन 7% तक की तेजी आया। हमने कल के दिन वीडियोस क्रिएट करके आपके साथ शेयर किया था, पहले भी बहुत बार शेयर किया था कि जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना, एसआईपी करना, ताकि बजट तक, यानी कि बजट दोस्तों दो होने वाले हैं। एक तो इंटरिम बजट होने वाला है 1 फेब को, राइट, उसके बाद होने वाला है फाइनल बजट। तो कहीं ना कहीं दो बजट होने वाले हैं। ऐसे इंटरिम डिविडेंड कोई इंटरिम बजट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनल जो बजट होने वाला है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। और इस वक्त करंटली जो 2025 जो बजट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गवर्नमेंट स्पेशली रेलवे सेगमेंट के अंदर बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिस वजह से बजट रिगार्डिंग बजट तक इन कंपनीज के अंदर बढ़िया तरीके से रैली आ सकती है। बहुत बार हमने शेयर किया था, जिस वजह से आज के दिन फिर कंपनी के अंदर 7% तक की तेजी नजर आ चुकी है। आईआरएफसी कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने में 77% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। लगातार कंपनी का जो मोमेंटम है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में लगातार बन रहा है। उसके साथ साथ ये कंपनी का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कल के दिन जैसे कंपनी के अंदर 8% तक की गिरावट हुआ था, 9% तक की गिरावट हुआ था, वैसे हमें आईआरएफसी कंपनी 160 रुपए के आसपास था। तो 160 रुपए की कंपनी के अंदर रिकवरी फिर से आई, आज के दिन तेजी आया और 7% तक की गेन हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। अभी दोस्तों यहाँ देख सकते हो 2024 यानी कि बजट 2024 3 घंटे पहले ये अपडेट्स हमें नजर आए। सभी के सभी जो रेलवे सेगमेंट से कंपनीज बिलोंग करता है, सभी कंपनीज के अंदर तेजी नजर आ चुकी। किस वजह से? यूनियन बजट 2024, इस वजह से हमें लगातार तेजी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखोगे तो ये बजट तक ये तेजी बहुत अच्छे खासा कंटिन्यू हो सकता है। उसके साथ साथ जैसे हमें इरिडा कंपनी के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, वैसे आईआरएफसी कंपनी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जैसे मार्केट क्लोज हुआ एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। क्वांटिटीज ऑलमोस्ट हमें 1,94,000 क्वांटिटीज का एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है बाइंग साइड के लिए, करंट प्राइस के ऊपर लगा है। तो जैसे कल के दिन मार्केट 9:15 के आसपास ओपन होगा, वैसे इस कंपनी का मोमेंटम बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो बजट के अंदर रेलवे सेगमेंट के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो
तो यहाँ बेसिकली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 25 तक जो बजट आने वाला है, इंटरम बजट के अंदर रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर 3 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंसमेंट किया जा सकता है, एक इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया जा सकता है। इसके अंदर जितने सारे कंपनीज होंगी रेलवे सेगमेंट से जुड़ा हुआ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग हो, वो अगर कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हो, प्रॉपर रेलवेज रिगार्डिंग हो, फाइनेंसिंग रिगार्डिंग हो, लेकिन रेलवेज रिगार्डिंग बिजनेस होना चाहिए, उन सभी कंपनीज को इसका बेनिफिट आएगा। कहीं ना कहीं इनका मानना है आईसीआर की अगर बात की जाए, यानी कि आईसीआरए की अगर बात की जाए तो एक रेटिंग एजेंसी, इनका मानना है कि जो प्रीवियस बजट आया था फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 का, उस बजट से 10% तक का गेन हमें नजर आ सकता है कैपेक्स के अंदर। और इरेला कैपिटल की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि इनके कैपेक्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024 के और 25 का 20% तक का गेन प्रीवियस से नजर आ सकता है। और करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा जो टारगेट हमें दिया गया है, इनका मानना है कि अगर ये कंपनी 180 रुपए का रजिस्टेंस लेवल अगर क्रॉस करता है ना, फिर 200 रुपए तक का टारगेट्स कंपनी बहुत ही जल्द हमें आसानी से अचीव कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे कंपनी कोई बुरा नहीं है, लेकिन क्या है ना, लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया है, तो कभी भी हमें तेजी के अंदर निवेश नहीं करना चाहिए। और एक बिग अलर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये कंपनी लगातार दोस्तों तेजी आ रहा है, तो इन तेजी के पीछे बिल्कुल भी फंसना मत। अगर आपने पहले से खरीदारी किया है कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, या फिर अब अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो सही टाइम के लिए वेट करना। आने वाले फ्यूचर में 101% कंपनीज आपको निवेश करने का मौका देगा, कंपनीज चांस देता है दोस्तों, ये मौका छूटा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो जैसे कंपनी बाद में फ्यूचर में गिरावट के अंदर मिलेगा, बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जैसे कंपनी कंसोलिडेट करेगा फिर निवेश करना। चलिए अभी हम बात करेंगे सिंचर होटल के बारे में। 92 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 4000% तक का रेटिंग्स बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले एक शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।